हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखिए, अब जो SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं, SN2 पढ़ते हैं, मेनली ISC CBSE बोर्ड में इसकी मैकेनिज्म तो नहीं आती, पर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालने के लिए आता है। आपको दो कंपाउंड दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि किसमें SN1 फास्ट होगी या फिर किसमें SN2 फास्ट होगी। तो देखिए, SN1 के लिए जो ऑर्डर होता है, सबसे आगे क्या आएगा हमारा 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड सबसे आगे, फिर 2, फिर 1। और SN2 के लिए क्या आता है, 1 डिग्री सबसे आगे होता है, फिर 2 और फिर 3 होता है। जबकि इन दोनों के लिए अगर हम ग्रुप हमारे पास मान लीजिए जो भी अल्काइल ग्रुप यूज हुआ, अगर उसकी डिग्री सेम है तो उसमें हेलोजन अलग अलग होंगे। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किसका होता है, आयोडीन का। उसके बाद ब्रोमीन, फिर Cl, फिर F। यानी कि ये जो आयोडीन होता है वो बहुत जल्दी बॉन्ड को ब्रेक करके रिमूव हो जाता है, तो वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है सब। और SN2 में भी ये ऑर्डर सेम रहता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमें दिया है ये, इसमें बताना है आपको इन दोनों में SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगी। तो देखिए, हमारे पास आपको एक कंपाउंड दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन होगा एक्चुअली। एक मिनट पेंसिल ले ले। देखिए, यहाँ पे कार्बन होगा हमारे पास। इस कार्बन के पास इधर एक CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है। इस कार्बन के पास हमारा एक H है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये कंपाउंड हो गया हमारा 2 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास 2 H है, यानी कितने डिग्री हो गया ये, 1 डिग्री। अब हमें पता है कि SN2 के लिए जो ऑर्डर होता था उसमें सबसे आगे कौन होता था, 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद कौन सा होता था हमारा, 3 डिग्री। तो यहाँ पे इसमें ये वाला जो है ये जल्दी रिएक्शन करेगा SN2 वाले। अब जिसको ऑर्डर निकालने में दिक्कत हो रही है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑर्डर कैसे निकालना है। देखिए, ऑर्डर निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा, अगर उस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हैं तो उस कंपाउंड की जो डिग्री है वो 1 डिग्री होगी। फिर अगली बार देखें, अगर आप हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर उसके पास हाइड्रोजन 1 है तो उस कंपाउंड की डिग्री 2 डिग्री होगी। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके पास केवल कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब केवल कार्बन होगा, तो क्या कंपाउंड होगा हमारा 3 डिग्री। एक और होता है, अगर मान लीजिए हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास 3 H हैं तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। ये तरीका होता है डिग्री को निकालने का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्चुअली। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए CH3 CH2 CH, फिर नीचे Br, फिर CH3। हमें फिर से उस क्वेश्चन में SN2 का ऑर्डर बताने के इन दोनों में किस में फास्ट होगी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाला ये CH है ना। और हमने अभी पढ़ा था जहाँ पे CH से कोई भी ब्रोमीन जुड़ेगा वो 2 डिग्री हो जाएगा, है ना। और भाई यहाँ पे CH2 जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। और हमें पता है कि SN2 के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री से आगे रहता है, यानी कि इसमें भी ये वाला कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा। दूसरा हम बात करते हैं, एक ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी SN2 के लिए पूछा है। तो भाई SN2 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 भी आ रहा है, CH3 आई। मैंने कहा ना कि अगर अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो आपको हेलोजन के हिसाब से देखना होगा। तो इसमें हेलोजन देखिए, यहाँ पे Br है, यहाँ पे आई है। तो हेलोजन के लिए दोनों में ऑर्डर सेम था, तो इसमें क्या आ रहेगा, CH3 आई आगे आएगा, Br बाद में, यानी कि पहले कौन रिएक्शन करेगा, CH3 आई। दूसरा हमारे पास कंपाउंड है CH3 का होल है CCl, यानी कि 3 डिग्री है, तो ये CH3Cl हमारा 0 डिग्री है। तो इसमें भी हमें पता है इसका ऑर्डर में 0 1 2 3, यानी कि ये 0 डिग्री पहले आगे आ जाएगा, ये 3 डिग्री हमारा बाद में आएगा, क्योंकि रिएक्शन हमारी SN2 है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी पर कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन आता है। ये देखिए, जैसे आपको ये दो कंपाउंड दिए हैं, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हाँ, सॉरी, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड नहीं है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड तो हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस कंपाउंड में, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH2Cl, जबकि यहाँ पे CH2 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। और 1 डिग्री में हमें पता है कि SN2 रिएक्शन फास्ट होती है। दूसरा हमारे पास दो कंपाउंड दिए हैं, एक में I लगा हुआ है, एक में Cl। क्वेश्चन पूछा है SN2 के लिए, तो आप अच्छे जानते हैं कि I वाला कंपाउंड आगे रहेगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा ऑर्डर पूछा गया SN1 के लिए। तो SN1 के लिए ऑर्डर क्या था, सबसे आगे 3 डिग्री, फिर 2, फिर 1। ये कंपाउंड हमारा 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन होगा, इस कार्बन से 1 2 3 तीन CH3 लगे हुए हैं, ऊपर Cl है। इधर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, उसके पास इधर CH3 है, यहाँ पे एक कार्बन है, लेकिन इसके पास एक H बचा होगा अभी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो ये कार्बन हमारा हो जाएगा 2 डिग्री। और हमने ऑर्डर को पढ़ा है क्या होता था भैया, SN1 के लिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी कि इस बार ये वाला कंपाउंड इस रिएक्शन को जल्दी शो करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले में, ये कंपाउंड हमारा 1 डिग्री है क्योंकि ये CH2 होगा यहाँ पे, और ये हमारा CH है यानी 2 डिग्री है। तो हमने ऑर्डर को पढ़ रखा था 3 2 1, तो इसमें सबसे आगे कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला।
2 वाला जीत जाएगा इन कंपेयर टू 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, इसी पे एक ये क्वेश्चन आया देखिए, इन दोनों में कौन SN1 रिएक्शन जल्दी देगा, ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब आप आंसर बता सकते हैं इजीली कि ये वाला SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये SN1 SN2 के जितने भी क्वेश्चन है वो जरूर समझ आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपको एक ऐसा मिल जाएगा एग्जाम में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली ये ISC बोर्ड का 10 ईयर है।